जब एक तरफ हमारी मस्जिदों पे अजान, मस्जिदों से लोगों को नफ़रत है, मगरबी बंगाल में मस्जिद महफूज है। हमारी अजान से जिन लोगों को नफ़रत है, मगरबी बंगाल में अजान महफूज है। हमारे इमाम साहब को कत्ल कर रहे हैं दूसरे रियासतों में, यहाँ इमाम साहब महफूज है, यहाँ मुअज्जिन साहब महफूज है। अरे भैया, इमाम साहब को कत्ल किया जाता है और इमाम साहब को यहाँ 500 भी अगर बढ़ाया जाता है तो ये 500 रुपया नहीं है, ये दिल है कि हम आपके साथ हैं। देखिए, आज के कॉन्फ्रेंस के रूह रवां और सदर मोहतरम मौलाना हज़रत इमाम नाखुदा मस्जिद शफीक कासवी साहब ने आपको तफसीली रूप में बता दिया है। अगर आपका स्पेसिफिक कोई सवाल है तो हम जवाब दे सकते हैं, और वो जवाब मेरा इनफिरादी होगा, मेरा अपना खुद का होगा। पहली बात तो ये है कि आपने शुरू से देखा जितने भी मुकर्रिरीन थे, जितने लोगों ने भी यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, सभी मुकर्रिरीन में आप देखेंगे सभी ने एक जहती सालमियत और मुल्क का जो आज मौजूदा सूरत हाल है, आपको ये एक बात बता दें कि आज हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है, जिस तरह से नूह में, मेवात में या फिर हरियाणा में, मणिपुर में जो हो रहा है या होने का जो मंसूबा है, ऐसे हालात में बंगाल पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज दिखाना चाहता है कि हम तमाम लोग मुत्तहद होकर के ये कहना चाहते हैं, पूरा बंगाल आज इमाम और मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस में बंगाल के तरफ से हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर मुल्क के सेकुलरिज्म को बर्बाद होने नहीं देंगे। हम किसी भी कीमत पर फ़िरका परस्ती का जो जहरीला नाग है उसको कुचलने के लिए हम लोग आगे आएंगे। आप लोग इस प्रोग्राम की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक तरफ हमारे मुल्क के एक रियासत में जो परस्ती को बढ़ावा दे रहा है मणिपुर में, और हमारी वज़ीर आला को हम यहाँ दावत देते हैं कि आप आइए, तो वो कहती हैं हम दंगा होने नहीं देंगे, हम एनआरसी होने नहीं देंगे। आप इन पर क्यों जोर नहीं दे रहे हैं? यहाँ जो बातें हुई हैं हम आपको बता रहे हैं, हम लोगों ने ये जो कॉन्फ्रेंस, हमारे उल्मा, आइमा, मुअज्जिन ने जो ये कॉन्फ्रेंस किया, असल में ये हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, मणिपुर में जो वज़ीर आला खामोश रहता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ बोलते नहीं हैं, और आसाम के वज़ीर आला स्वयं जो हैं बुलडोज़र चला रहे हैं मदरसाओं पर। तो और दूसरी तरफ एक रियासत की वज़ीर आला हैं जो ये कहती हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी की एक ऐसी रियासत है जहाँ दूसरे रियासत के लोग भी महफूज हैं, जहाँ हर मज़हब व मिल्लत के लोग महफूज हैं। यहाँ आदिवासी हो, झारग्राम के लोग हों, यहाँ पर दलित हों, यहाँ पर बिहार के हों, यूपी के हों, गुजरात के हों, राजस्थान के हों, रिक्शा वाला, ठेला वाला, गरीब आदमी, सब बंगाल में 11 करोड़ लोग, हम लोग कैसे एकजुट। आप देखें यहाँ पर में हर फिरके के, सिया हो, ईसाई हो, हिंदू धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ पर एकजा हुए हैं। असल में ये एक जहती का कॉन्फ्रेंस है, और इमाम और मुअज्जिन ने ये बड़ा कदम उठाया हमारे मुल्क में। याद रखिएगा, हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले उलमाओं ने शहीद शहादत दिया। हमारे आलिम को आना पड़ेगा, देश की आज़ादी के लिए भी उलमा सामने में आए थे। आज फ़िरका परस्ती को भी कुचलने के लिए और हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए मुअज्जिन आगे आए, इमाम आगे आए, और फ़िरका परस्ती के जहरीले नाक को कुचले अमन व अमान के साथ, सब भाइयों को लेकर, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को लेकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक जहती और सालमियत और सालमियत का झंडा लेकर के हम लोग सब मुत्तहद होकर के हमें हिंदुस्तान से फ़िरका परस्ती के जहरीले नाक को कुचलना है, और हमें अपने मुल्क की जमहूरियत को बचाना है। आज आप सोच रहे हैं, आप उन बातों पे ध्यान दे रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हिंदुस्तान की पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने कह दिया कि हम कॉमन सिविल कोड के खिलाफ हैं। ये बात तो आपने कहे। आज ममता बनर्जी वज़ीर आला इस मंच में खड़े होकर बोले कि आप जो कॉमन सिविल कोड है हम उसके खिलाफ हैं। जिस तरह से एनआरसी अभी तक स्टेट गवर्नमेंट या तृणमूल कांग्रेस आप कह सकते हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस या पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसका जो है आपने कहा कॉमन सिविल कोड पर जो है उनका क्या सोच है। आज वज़ीर आला हमारी सदर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सदर, चीफ मिनिस्टर ने आज साफ ऐलान किया है। ये बड़ा तोहफा नहीं है आप लोग? ये बड़ा तोहफा नहीं है कि आज हमारी वज़ीर आला ने ये बात कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब किसका, कॉमन सिविल कोड का खिलाफ करें। आज बोलिए कि नहीं बोलिए, कौन वज़ीर आला जहाँ पर एक जिस तरह से शरीयत पर हमला हो रहा है, कॉमन सिविल कोड माने शरीयत पर हमला। आज इमाम मुअज्जिन 500 रुपया में आप मत दीजिए, हमारे इमाम मुअज्जिन बहुत कीमती है हमारे लिए।
500 रुपया या 5000 बढ़ा दीजिएगा, फिर भी हमारे इमाम साहब को ख़रीद नहीं सकते आप। हमें कौन खरीद सकता है? हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह हमारी मदद करने वाला। लेकिन आज जो बात हम कहना चाहते हैं दिल की गहराई से, आपने पूरे जो हमारे जो मैसेज है, जो हमारे पैगामात हैं, जो हम पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। जहां मणिपुर में वज़ीर आला खामोश रहते हैं, वज़ीर आला और सरकार की मदद से जहां दंगे होते हैं, जहां यूपी में वज़ीर आला के इशारे पर बुलडोज़र चलते हैं, जहां आसाम में मदरसों को ज़मीन बोस किया जाता है, वहां दूसरी तरफ हिंदुस्तान में बंगाल की वज़ीर आला खड़े होकर कहती है मदरसा यहाँ बड़ा है, मदरसा और बढ़ेगा। आपने देखा नहीं आपने आरजी मदरसा, खारजी मदरसा क्या बोली? एप्लीकेशन कीजिए, साहब को हम गवर्नमेंट एफिलिएशन देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट मदरसा, आप इस पॉइंट पे नहीं जा रहे। हम लोगों का सबसे बड़ा गर्व की बात है कि हमारे यहाँ मदरसा, जहाँ हिंदुस्तान में मदरसा पर बुलडोज़र चल रहा है, वहाँ पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो मदरसा है उसमें और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, उसको और अच्छा से बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कीजिए, जितना मदद होगा हम करेंगे। और दूसरी बात, जो फर्जी मदरसा है, वो मदरसा को अगर आप बोर्ड में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, एफिलिएशन, हाँ, रजिस्टर अगर कराना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपका रजिस्टर करेगा। आप एप्लीकेशन दीजिए ताकि आपको भी साइकिल मिलेगा, ताकि आपको भी कन्याश्री मिलेगा, क्योंकि वहाँ कन्याश्री नहीं मिल पा रहा है, साइकिल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो रजिस्टर्ड कीजिए मदरसा को। एक तरफ जहाँ मदरसा में बुलडोज़र चल रहा है और दूसरी तरफ यहाँ मदरसा को रजिस्टर्ड करने के लिए कहा जा रहा है। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? कौन सी बातें कर रहे हैं आप? आज इस मीटिंग में बहुत लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जलसा आज ये पैगाम देता है कि मुल्क के एक रियासत में जहाँ बीजेपी की हुकूमत होती है, वहाँ मदरसा पर बुलडोज़र चलता है। और ये बंगाल की सरजमी है, ममता बनर्जी की सरजमी है, रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमी है, विवेकानंद की सरजमी है, चैतन्य देव की सरजमी है, राजा राम मोहन राय ईश्वर चंद्र की सरजमीन है। और इस सरजमीन ममता बनर्जी की सरजमीन है, जहाँ मदरसा को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ मदरसा को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, जहाँ मदरसा में मॉडर्न तालीम की बात की जा रही है, जहाँ डॉक्टर बनाने की बात हो रही है, जहाँ हमारे बच्चों को WBCS, उन्होंने कहा ना राजारहाट में जो एक ITI जो हुआ है, जहाँ बच्चों को कोचिंग कराया जाएगा, WBCS पढ़ाया जाएगा, IPS बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, एक पैसा नहीं लगेगा, ट्रेनिंग लीजिए, गवर्नमेंट पैसा देगा। तो एक तरफ हमें रोका जाता है, हमारे बच्चे को मुलाजमत उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती, RSS के लोगों को मिलती है। 1 लाख पुलिस में आए RSS में, उत्तर प्रदेश में 1 लाख RSS को पुलिस में ढुका दिया गया। और हमारे यहाँ IAS बनाने के लिए, IPS बनाने के लिए, WCS बनाने के लिए ममता बनर्जी जद्दोजहद कर रही है। ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क आज इस कॉन्फ्रेंस से जाहिर हुआ है। ये जो फ़र्क है, इस फ़र्क के लिए हम लोग आए हैं और चीना चौड़ा करके कहना चाहते हैं। हिंदुस्तान के कई रियासतों में आज आप जानते हैं, मेवात में, हरियाणा के 3 ज़िला में मुसलमानों का बाइकाट कर दिया गया है। किसी की ताकत यहाँ बाइकाट करे? हमारे मस्जिदों पर इमाम साहब को ढुक करके आप बात कीजिए, बोलिए हरियाणा में क्या हुआ? गुरुगांव में रात में 50, 60, 70 लोग इमाम साहब को कुचल करके मार दिए मस्जिदों के अंदर में। आज बंगाल की सरजमी में आज हम लोग जो एकजा हुए हैं, ये पूरा हिंदुस्तान को दिखाना है। देखिए हमारी वज़ीर आला को देखिए, हमारे बंगाल में जो रियासती हुकूमत है उसको देखिए, और एक वो हुकूमत है जहाँ मस्जिद के इमाम को ढुक करके, और आज आसनसोल का इमाम साहब को हम लोग हाजिर किए। ये हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है कि उनका बेटा को शहीद कर दिया गया था। रशीदुल साहब आए, आज इस मंच में खड़े हुए हैं। आज देखिए रशीदुल साहब किसके साथ है, कौन से नज़रियात के साथ है। आज का जो ये कॉन्फ्रेंस है, 2 नज़रिया को दिखाता है। एक तरफ गांधी जी का रास्ता है और दूसरी तरफ नथुराम गोडसे का रास्ता है। हम गांधी वाले हैं, हम गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे और नथुराम गोडसे के रास्ते में नहीं चलेंगे। आज का ये जो कॉन्फ्रेंस है, शफीक साहब की क़यादत में, फरहाद हकीम साहब के ताउन से आज जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ है अहिमाकार, उसका इसमें 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है अमन का और दूसरा रास्ता है तशद्दुद का। हमने इस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि हम अमन के रास्ते में चलेंगे और तशद्दुद के रास्ते में जो चल रहे हैं उनके खिलाफ हम तहरीक करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। इमाम भत्ता जो बढ़ा है 500 रुपया, ये माना जा रहा है कि इमाम मुअज्जिन में नाराज़गी है। देखिए मैं आपको बात बताता रहूँ, ये नाराज़गी पैदा करने की कोशिश करो। आप हमारे इमाम साहब को, मुअज्जिन को ईजी ले रहे हैं, किंतु मुझे नहीं मालूम कि अगर वो जिन्होंने आपको प्रतिवाद किया वो इमाम है कि नहीं है। असल में तमाम इमाम और मुअज्जिन ये जानते हैं कि आज हम यहाँ कुछ हमें मिलना नहीं है, हम तो कुछ देने आए हैं, हम कुछ लेने नहीं आए थे यहाँ पर।
हमारे हर एक इमाम, हर एक मौज़िन जानते हैं कि हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने इस सवाल किया तो चलिए इस सवाल पे मैं बात करूं। इमाम साहब को 2,500 मिलता है, इससे पहले मिलता था क्या? 28 बरस बंगाल में थे कांग्रेस की हुकूमत, मिला था क्या? 34 तरफ बायां मुहाज थी, मिला था क्या? ये दीदी नहीं चालू किया? अंधा मामा से काना मामा अच्छा। आप अगर हमको छेड़िएगा तो हम बताएंगे अंधा मामा से काना मामा अच्छा है भैया। ममता बनर्जी कम से कम शुरुआत की है, 2,500 से शुरुआत हुआ है, 508 जोड़ी है। और एक बात और बोल के उसको मार कीजिएगा, আমার কিচ্ছু বাধ্যতা আছে, আমাকে একটু সাহায্য করুন, আমি ঠিক ম্যানেज করে দেবো 6 मास। 1,15,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में बाकी है। 1,15,000 करोड़ रुपया बाकी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, 1,15,000 करोड़ रुपया। बोली ना 6 महीना के बाद हालात जब बदलेंगे उसके बाद हम लोग भी इमाम साहब को छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग ये 500 आज नहीं भी होता, खुदा की कसम आपसे कहते हैं, ये 500 रुपया अगर नहीं भी होता कोई बात नहीं है। हम तो बस यहाँ इकट्ठा हुए हैं फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़, मुल्क के जमहूरियत को बचाने के लिए, दस्तूर को बचाने के लिए, और सबसे बड़ी बात इंसानियत को बचाने के लिए। और आज हमें फ़ख्र से ये बात कहते हैं, गर्व से हम कहते हैं कि ये नेताजी इंडोर स्टेडियम तवारीख़ में सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। जब एक तरफ हमारी मस्जिदों पर अज़ान, मस्जिदों से लोगों को नफ़रत है, मगरबी बंगाल में मस्जिद महफूज है। हमारी अज़ान से जिन लोगों को नफ़रत है, मगरबी बंगाल में अज़ान महफूज है। हमारे इमाम साहब को कत्ल कर रहे हैं दूसरे रियासतों में, यहाँ इमाम साहब महफूज है, यहाँ मुअज़्ज़िन साहब महफूज है। अरे भैया, इमाम साहब को कत्ल किया जाता है और इमाम साहब को यहाँ 500 भी अगर बढ़ाया जाता है तो ये 500 रुपया नहीं है, ये दिल है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। क्या चाहिए? पैसे की क्या कीमत है? पैसे की क्या कीमत है? इसको पैसे से तुलना कर रहे हैं। और माज़अल्लाह ये यकीदा है हम लोगों का, और ये यकीदा से हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देने वाला अल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है, हम किसी के मोहताज नहीं है। अल्लाह मोहताज रखे तो सिर्फ अल्लाह का मोहताज रखे। और हमारे इमाम और मुअज़्ज़िन को आप नीचा ना दिखाएं, छोटा ना करें। ये जो वजीफ़ा है, ये एक वजीफ़ा है, वक़्फ़ बोर्ड के ज़रिए मिलता है। इनमें 500 रुपये का इजाफ़ा किया गया है, अच्छी बात है। और देखिए उन्होंने पुरोहित को भी बढ़ाया है, अभी आप समझ रहे हैं ना, हम तो समझ रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं, जो आज हम लोग का कॉन्फ्रेंस हुआ, हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। आज अगर दीदी 2,000 बढ़ा देती तो फिर अखबारों में ये जीनत हो जाता, मुसलमानेर भोटर जन्नो दीदी बढ़िए दिएचन। दीदी वोट के लिए नहीं बढ़ाई हैं। आपको कम लग रहा है, लेकिन ये भी जाहिर हो गया कि दीदी को अगर वोट चाहना होता तो 500 नहीं 2-3 हज़ार बढ़ा देती। लेकिन दीदी को वोट से मतलब नहीं है। दीदी ये मैसेज, ये 500 रुपया सिर्फ एक मैसेज है कि हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे। हम तो यही कहना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत के वज़ीर आला इसी तरह से आगे आए, हमारी मस्जिदों की हिफाजत करें, हमारी शरीयत। आज देखिए सबसे बड़ा इशू, तो मैं मुबारकबाद दूंगा ममता बनर्जी को, जिन्होंने ये सबसे बड़ा बात आज कहा है प्लेटफॉर्म में खड़े होकर कि हम कॉमन सिविल कोड के खिलाफ हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now